दोस्तों, आज हम लड्डू गोपाल जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। ब्रज में एक बहुत बड़े भक्त थे, कृष्ण भक्त, जिनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। सुबह शाम पूजा करना, भोग लगाना प्रतिदिन का उनका काम था। एक बार की बात है कि उनके एरिए में, गांव में कहीं श्रीमद् भागवत होने जा रहा था। वहाँ से लोग आए, इनको रिक्वेस्ट किए कि आपको वहाँ पे सम्मिलित होना है। पहले तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा रिक्वेस्ट किए तो ये फिर मान गए, बोले ठीक है हम आएंगे। वो लोग चले गए। फिर इन्होंने सोचा कि हमारा एक बच्चा है जिसका नाम है रघुनंदन, अगर हम भोग लगा करके चले जाएंगे तो रघुनंदन जो है भगवान को प्रसाद चढ़ा देगा। अब वो कार्यक्रम चालू किए। दूसरे दिन भोग लगा करके और बच्चे को समझा दिए कि भगवान को भोग लगाना, और वो चले गए। अब इधर जो है बेटा रघुनंदन ने देखा कि प्रसाद तो बना हुआ है, बस भगवान को भोग लगाना है। तो उन्होंने थाली उठा करके भगवान के सामने रखा बच्चा ने, और बोला भगवान आप अपना भोग लीजिए, प्रसाद को ग्रहण करिए। वह प्रसाद उसी तरह पड़ा रहा। बहुत देर तक वह इंतज़ार करता रहा, बैठे बैठे इंतज़ार करते रहा। फिर बच्चे की बुद्धि, उन्होंने जिद किया, क्या भगवान, हमारे पिताजी जब भोग लगाते हैं तो आप प्रसाद पा लेते हो, और हम दे रहे हैं तो आप नहीं ले रहे हो, ऐसा क्यों? बच्चे का जिद देख करके भगवान स्वयं बच्चे के रूप में आए और पूरे थाली का प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया और फिर चले गए। थाली खाली हो गया। रघुनंदन थाली लेकर के वापस गया। शाम को जब पिताजी आए तो बोले, बेटा रघुनंदन, भगवान का प्रसाद कहाँ है? रघुनंदन ने बोला कि पिताजी प्रसाद तो हम भोग लगाए और भगवान ने सब प्रसाद पा लिया, थाली में कुछ बचा नहीं। अब उनको विश्वास नहीं। कुंभन दास जी बोले कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, बच्चा है, लगा कि उसको भूख लगा होगा, वो स्वयं खा लिया होगा। दूसरे दिन फिर वही प्रसाद बनाए, थाली में सजाए, और बच्चे को बोले कि जब टाइम होगा भगवान के प्रसाद चढ़ाने का, भोग लगाने का, तो अब भोग लगाना, हम जा रहे हैं श्रीमद् भागवत अटेंड करने। अब इधर दूसरे दिन भी बच्चा ने जब थाली में भोग लगाया, भगवान बालक रूप में आए और पूरे प्रसाद को ग्रहण किए और थाली साफ हो गया, वो चले गए। फिर रघुनंदन खाली थाली ले जाकर के रख दिया। शाम को स्वयं पिताजी फिर आए, बोले बेटा प्रसाद? बोला पिताजी प्रसाद तो भगवान जो है ग्रहण कर लिए, बचा तो कुछ नहीं, थाली खाली था तो हमने ले आके रख दिया। फिर कुंभन दास जी सोचे कि आखिर में क्या है, बच्चा रोज लगता है कि अपने खा जा रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है। अच्छा, फिर हम ट्राई करते हैं। तीसरे दिन कुंभन दास जी ने लड्डू बनाया और लड्डू को सजा करके थाली में रखे और बच्चे से बोले कि बेटा भोग लगाना, और हम जा रहे हैं। बच्चे से कहने के बाद कुंभन दास जी गए नहीं, वहीं कहीं छिप गए कि आज हम देखेंगे कि वास्तविक में रघुनंदन करता क्या है। जब वो लड्डू बना करके प्रसाद रखे थे और रघुनंदन ने समय पे जब ले जाके प्रसाद चढ़ाया भगवान को, तो भगवान फिर वही बालक रूप में आए और लड्डू उठाए और एक मुंह से खाना, एक हाथ से मुंह
में लड्डू दबाए खाना चालू किए, दूसरे हाथ से फिर लड्डू पकड़े, तब तक कुंभन दास जी का नज़र पड़ा कि अरे ये तो भगवान स्वयं आकर के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तुरंत चिल्लाते हुए आई, भगवान ज्यों पकड़े वो भगवान तुरंत जो है एक हाथ में लड्डू खाते हुए दूसरे में लिए हुए वो मूर्ति के समान जो है खड़े हो गए, एकदम बालक रूप में। और कुंभन दास जी जो है पकड़ करके रोने लगे। और वही जो मूर्ति बने भगवान एक हाथ में लड्डू खाते हुए दूसरे में लिए हुए, उन्हीं का नाम पड़ा लड्डू गोपाल। और सारे लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। यही है लड्डू गोपाल जी की कथा। बोलिए सत्य सनातन की जय।